Good morning, everyone who are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about MJPRU बरेली अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपके MJPRU में प्राइवेट फॉर्म्स जो हैं वो कब तक आने वाले हैं। उसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके पीजी और सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो 4 जनवरी से स्टार्टेड हैं। बाकी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में बात करूँगा। बाकी प्राइवेट फॉर्म्स को डिटेल में बात करने वाला हूँ, और अभी जो आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं वो कौन कौन से स्ट्रीम्स के लगे हैं उनके ऊपर बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमएड के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। नीचे दिए गए लिंक पे आप लोग जाके चीज़ों को विजिट कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ये डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आप सभी के लिए अवेलेबल है। बाकी MJPRU के लिए लेटेस्ट अपडेट जो है वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जो अगर पीजी के बारे में बात करता हूँ तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि पीजी के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 4 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं BA, BSc, BCom और MCom के एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ओके, इसी के साथ साथ प्राइवेट फॉर्म्स को लेके काफ़ी सारा इशू है सारे बच्चों का। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर प्राइवेट फॉर्म कब तक आएंगे और एग्ज़ाम कब तक होगा प्राइवेट फॉर्म्स के, और इसी के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करूंगा आपकी इस वीडियो में। तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट है उसको जान लेते हैं, उसके बाद में बाकी चीज़ों के ऊपर भी चलते हैं। तो गाइस, ये आज की आप ही कह सकते हैं अमृत विचार की अपडेट है। तो क्या है अपडेट, इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ बात करेगी प्रास्नातक सेमेस्टर परीक्षा 4 से रवि ने जारी किए प्रवेश पत्र, यानी कि विश्वविद्यालय ने जारी की प्रवेश पत्र। कुछ मिसप्रिंट है, कोई इशू नहीं है। तो ये अमृत विचार जो है आपका बरेली का न्यूज़पेपर है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। रुहेलखंड विश्वविद्यालय और उससे संबंधित 598 महाविद्यालयों में प्रास्नातक यानी कि पीजी सेमेस्टर परीक्षा 4 जनवरी से शुरू होंगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए। छात्रों को प्रवेश पत्र संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त करने होंगे, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, यानी कि खुद से भी आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी परीक्षा में 32,000 से अधिक छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है, यानी कि 32,000 छात्र जो हैं वो परीक्षा कहीं ना कहीं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार से स्नातक की परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सभी विषयों की परीक्षाओं की तिथियों और केंद्र की सूचना पहले ही छात्रों को दे दी गई है या दे दी गई थी। छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने से प्रवेश पत्र जांचने और निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। बरेली कॉलेज में भी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परीक्षाओं के दौरान सभी शोधार्थियों और शिक्षकों की ड्यूटी भी गुरुवार को जारी कर दिया जाएगा। वहीं BCA प्रथम सेमेस्टर और BSc प्रथम पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय एवं उससे संबंधित महाविद्यालय में 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है, लेकिन इस बीच अगर परीक्षा होती है तो शिक्षकों की ड्यूटी करनी होगी। फिलहाल इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपने जो है वो उससे निकाल दिया है, कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। आगे बात करी गई है, कैलेंडर और डायरी का विमोचन किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बरेली की ओर से परिषद कार्यालय पर नववर्ष 2025 के कैलेंडर एवं डायरी का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि परिषद के संरक्षण एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर DN शर्मा ने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं वटवृक्ष के सामने है, जो कर्मचारी हितों के लिए दृढ़ संकल्प है। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट नहीं है, खाली आपकी अपडेट जो थी वो इतनी ही थी। आज की अपडेट यानी न्यूज़पेपर में आज सिर्फ इतना कहा गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 32,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में लेंगे भाग। गुरुवार से शुरू हो जाएंगी स्नातक की
परीक्षाएं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कल से जो है वो आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बाकी किसी को किसी भी के भी रिगार्डिंग कोई डाउट या कोई इशू है तो कमेंट करके पूछ सकता है। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ये ऑफिशियली ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत जल्द आपकी वेबसाइट को भी हम लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ से आपको हेल्पफुल ये हो जाएगी कि जो कुछ आपको विजिट करना है टाइम टू टाइम जाके आपकी वेबसाइट पे सारी की सारी चीज़ें विजिट हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वेबसाइट पे जाके विजिट करके चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्राइवेट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो गाइस प्राइवेट फॉर्म्स की जो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि प्राइवेट फॉर्म कब तक देखने को मिलेंगे, तो गाइस जनवरी में आपको कभी भी देखने को मिल जाएंगे, या हो सकता है कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के बाद में देखने को मिले। लेकिन ज़्यादा चीज़ों को डिले नहीं किया है क्योंकि मिनिमम कुछ टाइम तो देते ही हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और जैसे ही फॉर्म फिल होते हैं यानी कि ये फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती है उसके मिनिमम 10 to 15 डेज़ में आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट्स प्राइवेट फॉर्म्स का वेट कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आपको अपना प्राइवेट करना है, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट की तैयारी आप अपने अभी से करना शुरू कर दें। चाहे आप यूजी के हों चाहे पीजी के हों, यानी कि जो अगर आप बीए वगैरह करना चाह रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट्स कंफर्म करिए और अपने स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दिए, स्टडी मटेरियल अपना इकट्ठा कर लीजिए, चीज़ों को शुरुआत कर लीजिए। और जो अगर आप पीजी करना चाहते हैं यानी कि एमए करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आपको एमए करना है तो उसके नोट्स जो हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग परचेज़ करिए और उसकी पढ़ाई शुरू कर दिए। क्योंकि जैसे ही फॉर्म फिल होंगे, फिल होने के 15 डेज़ बाद जो है आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो लास्ट टाइम पे क्या ही आप लोग पढ़ेंगे। तो जो ही पढ़ने का टाइम हो वो अभी है, ठीक है। तो ये नंबर 1 पॉइंट आपको बता दिया गया है। फॉर्म फिल कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा फॉर्म जो आपके स्टार्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं ये कह सकता हूँ, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और जो इंटरनल अपडेट निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं सेकेंड वीक तक, जनवरी के सेकेंड वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से लगते हैं, किस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अनिवार्य हैं जो कि आपको बता देता हूँ कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो यूजी के हो चाहे पीजी के हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें लगेंगी उनके बारे में बात करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे जो अगर आप यूजी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि यूजी की जो अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको हाई स्कूल होना चाहिए, आपकी इंटर की मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो और साइन होना चाहिए, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एमजेपी यूनिवर्सिटी मांगती है आपकी, कौन सी, एबीसी आईडी, ठीक है। एबीसी आईडी किस तरीके से बनाते हो, तो एबीसी आईडी आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड से लिंक होता है, यानी कि डिजी लॉकर पे जाएंगे, वहाँ से आपकी एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगी। बाकी किस तरीके से बनानी तो बताइएगा, तो उसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीजी की बात करते हैं तो गाइस ध्यान रखिएगा पीजी में भी आपको हाई स्किल की ज़रूरत रहेगी। इंटर के रहने वाले उसका अंदर यूजी यानी कि जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ किसी भी सब्जेक्ट से, और उसके अकॉर्डिंग यानी कि वो मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, साइन आपके आपको मिलेगी, होना चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, और एबीसी आईडी भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अनिवार्य हैं फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूँ आधार कार्ड से रिलेटेड। देखिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है चाहे आप यूजी के हो चाहे पीजी के हो। तो ध्यान रखिएगा आधार कार्ड में जो भी नंबर लगा है उस नंबर को आप अपने पास अपडेट करा लीजिए, अपने फ़ोन नंबर से अपडेट करा लीजिएगा। क्योंकि ये जो नंबर इसमें लगा हुआ है यहाँ से ओटीपी आएगा, ओटीपी से ही चीज़ें कंफर्म होंगी, अदरवाइज़ आप लोग को इशू होगा, लास्ट टाइम पे आप भागे दौड़ेंगे। उससे बेटर है कि आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, ताकि जैसे ही फॉर्म आए तुरंत आप फॉर्म फिल कर दीजिए, उस चीज़ से निजात पा लीजिए, ठीक है। तो ये अपडेट थी आपके रिगार्डिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके कमेंट्स थे कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में अभी बता दिया है। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी होता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट छोड़ दीजिएगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि एक्स को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आइए फॉलो कर लीजिएगा। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे फ्री मटेरियल आपको मिल जाता है। बाकी बता दीजिएगा तो वहाँ से फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी पेड क्लासेस भी चल रही हैं, तो वहाँ से आपके रिगार्डिंग जिस सब्जेक्ट की आपको पेड क्लास चाहिए वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दिएगा। वहाँ पे बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को अवेलेबल करवाती रहती है आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई क्लास के साथ में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहे। और सबसे पहले सभी के सभी कैंडिडेट्स व्हाट्सएप ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। व्हाट्सएप
ग्रुप को Subscribe to my फॉलो कर channel. लीजिएगा। साथ ही And साथ also press परीक्षा this क्लासेस bell icon. ऑफिशियली ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइएगा, परीक्षा क्लासेस सर्च करिए, वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय बाय।